उड़ा हो तो हमेशा वो तत्समय ही होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर आपका आ रहा है, ये सब गुण आपके मिल रहे हैं किसमें, तो आपके त्वरित में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जिसका आएगा ए नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। हमने बताया था तत्सम शब्द में जैसे ऊपर रा उड़ा होता है या पीछे को रा होता है या ऋषि वाला जो कृष्णा वाला होता है, या ऐसे आपको रा मिल जाए तो भी तत्सम आपका है ना। यहाँ पर हुआ शब्द आपके तत्सम में आपका होता है, ये वाला सा शब्द तत्सम में होता है, और इसके बाद जो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं छत्रज्ञ, ये भी आपके संयुक्त में ही होते हैं, विसर्ग भी आपके जो आपके होते हैं तत्सम में होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताना है। तो आपसे कह रहा है रहने का संयोग समाप्त, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बोल देते हैं ना कि अन्न जल उठ जाना। क्या बोल देते हैं, अन्न जल उठ जाना। मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अन्न जल उठ जाना मतलब रहने का संयोग समाप्त हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, जय हिंद सभी को, जय हिंद। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। देखिए बताइएगा कि मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है, क्या मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, फिर कह रहे लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी वाला, यहाँ पर याद रखिए ये कैसा है, ये विशेषण उपवाक्य है। मतलब जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता देता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर है राइट हो जाएगा। लखनऊ, और बता विशेषता बता दे रहे लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, पूरी विशेषता इसकी बता दिया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी बताना है दुदुम्भी कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और 4 में बताना है दुदुम्भी कैसे लिख सकते हैं। हमने कहा दुदुम्भी की बात की गई है तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर दुदुम्भी जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह हंस रही है वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान करिए। अब हो सकता है आप लोग सहायक क्रिया ही भूल गए हों, बाकी सबसे सरल आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 में सहायक क्रिया क्या होता है, बताइए। सभी लोग बताएंगे सहायक क्रिया इसमें कौन सी है, वह है, हंस है, रही है, या आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो भैया सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए रही शब्द जो ऑप्शन है सी नंबर है, रही शब्द जो आपका है यही क्या है, आपकी सहायक क्रिया है। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सहायक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। तो कहेंगे सर जी सहायक क्रिया में जो रही शब्द आपका है ये आपकी क्या है, सहायक क्रिया है ना। क्यों, क्योंकि क्रिया तो आपकी हंसना है और इसकी सहायक होकर रही हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है क्वेश्चन नंबर आपका 6 में। देखो उत्तधन चारण, इसमें भी आपका संधि देखो है, यहाँ भी आपका है और इसमें भी है, लेकिन ऑप्शन सी दिया गया है तो इसमें ऐसा कोई है व्यंजन नहीं है। मतलब जब आधा अक्षर लगा है, डैश लगा, इसका मतलब है कि ये आपका व्यंजन है। जब भी कभी आपको इस प्रकार से मिले तो समझो कि व्यंजन है। लेकिन ऑप्शन सी जो दिया गया है गंगा धन उदकम गंगोदकम, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे ओ की मात्रा निकल कर आई है और ओ की मात्रा आई है, अर्थात ये गुण संधि आपकी हो जाएगी। क्लियर हो गया है, क्लियर है। बेलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ताले के पानी पताले गई बेटी, पुरनन गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, इसके इच ब्याह रे, या गीत किस बोली का है, बताइए। इस बोली को आपने कभी इस प्रकार की बोली को सुना है। चलिए ये बोली जो आपकी है दोस्तों आपकी कैसी है, तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, ये आपकी ब्रज भाषा से आया है। ये बोली आपकी कहाँ की है, ब्रज भाषा की। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पर कहाँ बोलत है ना। याद रखिए ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये ब्रज भाषा का है, तो आप समझेंगे आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि ध्वनिमयी करके गिर कंदरा कलित कानन के लिख निकुंज को, यहाँ पर अलंकार कौन सा है। देखिए 8 नंबर में, यहाँ पर 8 नंबर की बात करते हैं तो छेका है, लटानुप्रास है ना, वृत्तानुप्रास भी है, यमक अलंकार है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा बड़ी विडंबना होती है जब अनुप्रास अलंकार के पार्ट से क्वेश्चन आता है। हमने कहा जब शब्द 3 बार आता है, 3 बार, देखिए यहाँ पर का वर्ण जो आपका आया है 3 बार आया है, और जब 3 बार आया है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से हमने कहा कि ये आपका बन जाएगा वृत्तानुप्रास बन जाएगा। जब यहां पर वर्ण आपके सिर्फ 2 ही बार आपके आते हैं तो 6 का अनुप्रास हो जाता है, ठीक है, तब 6 का अनुप्रास होता है। और भैया जब कई जगह आप क्या होते हैं, मतलब वर्णों की आवृत्ति बार बार रिपीट होती है तब लटा हो जाता है, ठीक है ना। हमने रटाया कैसे था कि वृत्ता आपका है तो वृत्ता में वृत्त बोलते हैं ना 360, तो ऐसे 3 याद रखिएगा। 6 का जब हम लोग छींकते हैं तो नाक में 2 ही छिद्र होते हैं, तो जब 2 वर्ण आपको मिलते हैं तब 6 का होता है। लटा अनुप्रास में ढेर सारे आपको मिल जाते हैं तो आपकी लटा हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है। फारसी भाषा का जो शब्द है इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों 9 की अगर बात कर लेते हैं तो अमरूद शब्द आपने सुना होगा, अमरूद है और केला है, अमरूद है और आपका केला है, मतलब देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए
आम और केला, देखिए आम और जो केला है इनको छोड़ दिया है तो इसका मतलब अमरूद, जो ऑप्शन है बी नंबर है अमरूद। दोस्तों याद रखिए ये कैसा है, ये आपका है आपके फारसी भाषा का है। वहीं पर दोस्तों आम और केला, आम और केला ये फारसी भाषा के नहीं है, ठीक है, ये तद्भव शब्द आपके हैं, क्योंकि आम का तत्सम आम्र होता है और केला का होता है कदली, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे भ्रांत का विलोम क्या होता है। चलिए भ्रांत का विलोम पूछा गया है, भ्रांत का विलोम क्या हो जाएगा। 10 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे भ्रांत का हो जाता है विलोम निभ्रांत। क्या होता है, निभ्रांत, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और पहला पॉइंट कह रहा है वह दंड देने के योग्य है। वह दंड के योग्य होता है, देने शब्द की प्रयोग ही नहीं करना है ना, वह दंड के योग्य ही होना चाहिए था, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बगीचा का पर्यायवाची क्या होता है। बगीचे में हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं, आराम करते हैं, और आराम करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी दिया तो गया है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो बगीचा में वाटिका है, कुसुमाकर होता है ना, उद्यान भी कहते हैं, उपवन भी कहते हैं, यहाँ पर बगिया भी कह देते हैं। अगला है कि आनंद मठ में कौन सा समास है। आनंद मठ में जो समास है आपका कौन सा है, तो आनंद मठ, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आनंद मठ में आपका हो जाएगा कौन, कर्मधारय समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आनंद और मठ दो आपके हो गए, उपमेय और उपमान, अर्थात ये समास जो आपका है कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी के तीन अर्थ निकल रहे हैं, जब एक शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं या शब्द एक होता है और अर्थ अनेक निकलते हैं तो आपका हमेशा क्या होता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका दोहा हो जाएगा, जो कि जवाब यहाँ पर देखिए आप सभी के यहाँ पर आ चुके हैं। क्लियर हो गया है, क्लियर है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 इंच मुस्कान के रचनाकार कौन है। 1 इंच मुस्कान के जो रचनाकार है वाक्य इनमें से क्या हो जाएंगे। भैया वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और सुबह सुबह है तो भैया सब लोग राधे राधे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और जय श्री राम लिख दीजिएगा। चलिए जय श्री राम भैया, जय श्री राम। सब लोग भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए सुबह से ही आपका अच्छा दिन हो, तो जब शुरुआत आपकी शुरुआत से ही आपका अच्छा दिन होता है तो फिर अच्छा होना चाहिए, है ना। तो सब लोग भैया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, और प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी जो आपकी वीडियो है उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए राधे राधे, जय हिंद। चलिए देखो आपसे कह रहा है 1 इंच मुस्कान के रचनाकार कौन है। हमने कहा क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, 15 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बी नंबर राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी, है ना। मन्नू भंडारी तो हैं, साथ में राजेंद्र यादव भी हैं, तो ऑप्शन बनेगा बी, राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जीवित सुन में क्या दिया है, जीवित सुन प्रिय मिलन हित साख साख जी शेष पंक्ति में जो प्रयुक्त रस है वो आपका कौन सा है। 16 नंबर आपको बताना है। और 16 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है जीवित सुन प्रिय मिलन हित सखी सखी जी शेष, इसमें से जो आपका है यहाँ पर करुण रस आपका है, करुण रस, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। करुण रस के स्थायी भाव जानते हैं क्या, करुण रस के स्थायी भाव क्या होता है, आप कहेंगे सर जी शोक होता है, क्या होता है, शोक होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा। मिलन शब्द आपका दिया है, श्रृंगार रस दिया नहीं है, तो सीधा सीधा ऑप्शन आपको मिल रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग, इसमें से कितने विशेषण है। हमने आपको विशेषण पढ़ाया है ना, और विशेषण पढ़ाया है तो ये क्वेश्चन भी पढ़ाया है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको पढ़ाया है। हमने कहा कि भैया इस वाक्य में जो वह शब्द दिया है ना, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत, है ना, बहुत बड़ा, तो बड़ा क्या हो गया, ये हो गए 4 विशेषण, और ये सार्वनामिक विशेषण हो गए, है ना। यहां पर कहेंगे ऑप्शन सी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं नाथों की कुल संख्या कितनी है। चलिए नाथों की जो कुल संख्या है वो आपकी है कितनी, तो आप कहेंगे सर नाथों की कुल संख्या है आपकी दोस्तों 9, कितनी है 9, जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों की कुल संख्या तो 9 बताई गई है ना, जैसे आदिनाथ, जैसे आपका गोरखनाथ हो गया, है ना, इस प्रकार के जो नाथ हैं वो आपके कितने 9 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है, विकल्पों में से कौन गलत है इस पर बताना है। 19 नंबर में पहला कह रहा है जंगल की आग होती दावानल, और आगे की सोचने वाला होता है अग्रसूची, क्या होता है, अग्रसूची होता है, अग्रगामी नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो होना चाहिए था वो अग्रसूची होना चाहिए था, अग्रसूची, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका बी तो गलत हो गया है। समुद्र की आग बड़वाग्नि होता है, पेट की आपकी जठराग्नि होता है। अगला है कि उसने मुझसे कहा मैं आज एक मशीन खरीदी, है ना। इस वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि दिख रही है। यहाँ पर जो त्रुटि दिख रही है वो किस चीज की त्रुटि दिख रही है, देखिएगा।
यहाँ पर उसने मुझसे कहा। अब यहाँ पर देखो इस जगह क्या है, एक थोड़ा सा कॉमा लगा होना चाहिए कि नहीं लगाना होना चाहिए, लगा होना चाहिए था, बस यही गड़बड़ी आपको मिल गई है। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। हमने कहा जुलाई एक होती है, बहुत होती है, तो आप कहेंगे सर एक तो होती है। जब जुलाई एक होती है तो आप कहेंगे सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैना चिड़िया का नाम है ना, और मैना जब चिड़िया का नाम है तो बहुत होती है, तो आपकी जातिवाचक हो जाएगा। कुंज होता है, गुच्छा अर्थात समूह होता है, तो समूह होता है तो ये समूह हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और पानी भैया द्रववाचक है तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। बस इतना आसान आपका बन रहा था, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यहाँ पर कारक पूछ लिया गया है। तो बस से है ना, तो आप कहेंगे कोई ना कोई साधन है ना, कोई ना कोई साधन है, अर्थात करण से के द्वारा, है ना। तो आपका जो आंसर होगा बी नंबर है, करण, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब करण कारक होता है तो विभक्ति में होता है या तो से होगा जो कि कारण के हिसाब से होगा, और के द्वारा होगा, क्या के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात का उदाहरण पूछा गया 23 नंबर में। और निपात दोस्तों क्या होते हैं? जो शब्द में प्रेशर देते हैं, बल उत्पन्न करते हैं, शब्द को थोड़ा सुंदर बनाते हैं, है ना। अगर हटा भी लिया जाए तो दिक्कत नहीं होते हैं। तो ये आपका जो दिया गया है आपका ए नंबर ठीक, जो ठीक शब्द आपका दिया है ये क्या है? निपात है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और अधर जो आपके हैं एक प्रकार से उनको हम लोग अव्यय कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? चलिए बताइएगा कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आप कहेंगे सर मुझे जो आपका है ना ये उत्तम पुरुष में आता है ना, किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि भैया जो मैं खाना खा चुका था, हमने कहा जब चुका था शब्द लगा है ना तो आपको गलती नहीं करना है। चुका था शब्द जो आपका होता है ये पूर्ण में होता है ना, पूर्ण में होता है। और जब यहाँ पर चुका शब्द ना लगा हो तो आसन्न होता है ना। क्लियर है, मैं खाना खाया था, ये ऐसा होगा, है ना, उसने खाना खा लिया है। मतलब जब आपका चुका लग जाए तभी आपको पूर्ण लगाना, नहीं तो आसन्न लगाना है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि मर्स और मर्स युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म में से कौन सा है? देखिए 26 नंबर आपसे जो कहा है तो आप कहेंगे सर जी मर्स मतलब होता है विचार, और ये मर्स मतलब होता है यहाँ पर धैर्य। तो विचार विमर्श और जो आपका दिया गया विचार विमर्श धैर्य, ये होता है 26 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसका उच्चारण तालु से होता है? निम्नलिखित में से किसका उच्चारण या किनका उच्चारण तालु से होता है? और तालु वाले तो आप लोग जानते हैं भैया चुच्चा वर्ग होता है वो भी होता है, साथ में छोटी भी आती है, और जो आपका सिटकारी वाला सा होता है वो भी आता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बिल्कुल आसान हो गया है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अमर से क्या होता है? अमर से क्या है? तो आप कहेंगे सर अमर से क्या होता है? एक संचारी भाव होता है। संचारी भाव जो कि ऑप्शन दिया गया बी नंबर है। और अगर पूछे संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो हमने कहा संचारी भाव की जो संख्या होती है 33 होती है, लेकिन एक 34वां भी आपका होता है संचारी भाव जो कि छल नामक भाव होता है ना। छल आपका जो होता है संचारी भाव होता है, कविदेव ने कहा है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, या कथन किसका है? आप कहेंगे सर 29 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है उसी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में आपका बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है इनकी आपकी है। बाकी और ढेर सारी होती हैं, जैसे चिंतामणि है, हिंदी साहित्य के इतिहास है, मित्रता है, रसमीमांसा है, इनकी रचना है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय क्या होते हैं? हमने कहा कि जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अगर इनसे जुड़ते हैं तो तद्धित होता है। क्या होता है? तद्धित होता है। और मात्र एक जो होता है क्रिया के साथ जुड़ता है, तो जो क्रिया के साथ जुड़ता है उसे बोलते हैं कृदंत। क्या बोलते हैं? कृदंत। तो जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण है तो आप तद्धित लगाइएगा। जब क्रिया के साथ, जैसे आपका खेलना दिया गया है, खेलना है ना, तो खेलना क्या है? क्रिया, इसमें जो प्रत्यय है तो वो क्या है? कृत्य हो जाता। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे तिरस्कार सूचक आप ये बताइएगा। तिरस्कार में जब किसी का आप तिरस्कार कर रहे हो, जब कभी तिरस्कार करेंगे तो आहा ऐसा तो नहीं करेंगे, अरे उफ नहीं करेंगे, आप कहेंगे छी, है ना, छी। ये शब्द जो आपका ये तिरस्कार आपका है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? आप कहेंगे सर ये आपकी पूर्वी हिंदी है। क्या है? पूर्वी हिंदी है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे पद्यांश से कि खेत की धरती बने न बंजर, चले न जादू टोना, और टुकिया दादी अन्नो बेटी झूम झूम कर गाएं, पकी फसल को डसने वाले फसल नहीं हो जाए, सत्यमेव जयते बन बन के खाएं भर भर दोना। ये आपका दिया गया है। ठीक है ना। और इसी में से दिया है सुख को क्या जानना है? सुख को क्या जानना है? और भैया सुख को जानना है क्या? तो यहाँ पर भगीरथ आपका दिया, इसमें भगीरथ है।
कोना कोना कब चमकेगा, ये इसी में आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको